सीताराम। उपयुक्त समय। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचये, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ते। अर्थात विघ्न के भय से जो कार्य की शुरुआत ही नहीं करते वे निम्न कोटि के पुरुष हैं। कार्य का आरंभ करने के बाद विघ्न आने पर जो रुक जाते हैं वे मध्यम पुरुष हैं। परंतु कार्य के आरंभ से ही बार बार विघ्न आने पर भी जो अपना निश्चित किया हुआ कार्य को नहीं छोड़ते वही उत्तम पुरुष होते हैं। इस श्लोक में राजा भर्तृहरि ने समाज के अनुभवों के आधार पर लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, निम्न श्रेणी के लोग विघ्नों के भय से कार्य का आरंभ ही नहीं करते, अतः उनके कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं, और यदि कार्य प्रारंभ ही नहीं होगा तो उसका परिणाम कैसे प्राप्त होगा। दूसरे, मध्यम श्रेणी के लोग कार्य का प्रारंभ तो करते हैं किंतु विघ्नों के भय से अर्थात समस्याएं आने पर अपने कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परिणाम तो कार्य पूर्ण होने पर ही प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कार्य को मध्य में या अधूरा ही छोड़ देता है उसे ना तो परिणाम प्राप्त होता है और उसका परिश्रम भी बेकार हो जाता है। तीसरा, उत्तम श्रेणी के लोग अपना कार्य प्रारंभ करते हैं और जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ते। इस प्रकार के लोग विघ्नों के भय से कभी नहीं घबराते। समस्या आने पर उनका डट कर सामना करते हैं और अपने कार्य को परिणाम तक पहुंचाते हैं, जिससे इस प्रकार के लोग समाज के उत्थान में, स्वयं के उत्थान में और राष्ट्र के उत्थान में सहयोगी बनते हैं। यदि उत्तम श्रेणी के लोग अर्थात कार्य करने वाले लोग जो कार्य एक बार प्रारंभ करने के पश्चात समस्याओं के आने पर कार्य को नहीं छोड़ते, वे कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ और सुखों का भोग करने वाले होते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में पूरे मनोयोग से किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। निरंतर और सार्थक कार्य करने वाला हमेशा सफल होता है। उत्तम श्रेणी के लोग अपने कार्य के मध्य में आने वाली समस्याओं का निवारण करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। अतः वे मनुष्य इस संसार में अपनी स्थिति को बनाए रखने में समर्थ होते हैं। अतः व्यक्ति को कार्य आरंभ करने के पश्चात उसे मध्य में छोड़कर पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धैर्य, प्रतीक्षा और परिश्रम तीनों का फल सदैव मीठा होता है और आपके पूर्ण मनोयोग से किए गए एक कार्य से कई अन्य लोगों को भी लाभ होता है। अतः प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य समय पर कर लेना चाहिए तथा उन्हें परिणाम तक पहुंचाना चाहिए। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति अमावस्या के दिन समुद्र स्नान करने जाता है। अक्सर लोग अमावस्या या पूर्णिमा को गंगा स्नान या समुद्र स्नान करने जाते हैं। तो वह आदमी समुद्र की लहरें देखकर किनारे बैठ जाता है, यह सोचकर कि जब लहरें शांत होंगी, रुकेंगी, तब स्नान करेंगे। उसी समय एक दूसरा मनुष्य आता है और उसे वहां किनारे बैठा देखकर पूछता है कि आप स्नान करने आए हैं या यहाँ पर बैठने आए हैं। तो वह व्यक्ति बोला, हाँ, आज अमावस्या है इसलिए समुद्र स्नान करने आए थे,
पर समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, इसलिए किनारे बैठ गया कि जब लहरें शांत हो जाएंगी, रुक जाएंगी और उपयुक्त समय आएगा तब स्नान करूँगा। यह सुनकर दूसरा आदमी हंसा और बोला, भैया, समुद्र की लहरें तो कभी शांत नहीं होंगी, तो क्या आप स्नान नहीं करेंगे? ये लहरें कभी भी रुकने वाली नहीं हैं, ये तो आती रहेंगी। ऐसे तो आप बैठे ही रह जाओगे, तब स्नान कब करोगे? समुद्र स्नान तो लहरों के थपेड़े सहकर ही करना पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं हो सकता। और यही आज हम सभी की बात है। हम सोचते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होंगी, तभी अपनी संकल्पना के अनुरूप कोई सत्कर्म करेंगे, किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में किसी को कभी मिलती ही नहीं। संसार तो समुद्र के समान ही है, जिसमें बाधा रूपी तरंगें हमेशा उठती ही रहेंगी। एक परेशानी दूर होने पर दूसरी तैयार रहेगी। परेशानियां आती रहेंगी, परेशानी से हम भाग नहीं सकते। अगर हम यह सोचकर रुके रहें कि कल को सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तब हम ये कार्य करेंगे या तब हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे या जो भी करना है उस समय करेंगे, तो एक परेशानी आज है, ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा समय आएगा, लेकिन कल को और उससे भी बड़ी परेशानी आ जाएगी, परसों और उससे बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो परेशानी से हम भाग नहीं सकते। इसलिए जो कार्य करना है वो तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे वह व्यक्ति स्नान किए बिना ही रह गया, लहरें ही देखता रह गया, उसी प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलता की राह देखने वाले व्यक्ति से कभी सत्कर्म नहीं हो सकता। सत्कर्म या किसी और शुभ कार्य के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखो, तुरंत करो। प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण सत्कर्म के लिए अनुकूल है। कोई परेशानी नहीं रहेगी, तब सत्कर्म करूँगा, ऐसा सोचना मूर्खता है। इसलिए जो भी कार्य करना है, श्री भगवान को याद करते हुए कार्य आरंभ करें, निश्चित सफलता मिलेगी। जय श्री राम।